बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, अगर आपने बकरियां रखी हैं, अगर आप रखना चाहते हैं तो कौन सा नस्ल ब्रीड सही है सबसे ज़्यादा, इसके अलावा इनको क्या चीज़ मुतासिर करती है, चलिए इस वीडियो में करते हैं डिस्कस। दोस्तों, अगर आप बकरी लेना चाहते हैं तो आपको बताता चलें कि आपने किस तरह का बकरी लेना है जिसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा हो। आपने कोशिश करें गब्बन बकरी लेना है, 2-3 महीने का गब्बन हो। गब्बन बकरी का ये फ़ायदा होता है 2-3 महीने बाद फल दे देगा, 6 महीने के बाद अपना कीमत निकाल लेगा। बाद आप उनका फल बेचकर आपको बकरी समझो फ्री में मिल जाएगी। कोशिश करें उसको दूसरा वारा हो, यानी दूसरी ब्यानत हो, यानी ज़्यादा बुढ़ी ना हो, और कोशिश करें बड़े हैवाना वाला बकरी ख़रीदें ताकि उसमें दूध बहुत ज़्यादा हो, उसका हैवाना बड़ा हो, थन बड़े हों। इस तरह की बकरियां आपको फ़ायदा देंगी। तो अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाते रहें। आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि हमने कौन सी नस्ल की बकरियां रखें। तो बकरियों की बहुत सी नस्लें होती हैं। अगर आप दूध के लिए लेना चाहते हैं, उनमें नुकरी हो गया, नाची हो गया, बीतल हो गया। इसके अलावा अगर आप फार्मिंग के लिए रखना चाहते हैं और गोश्त की पैदावार के हिसाब से अगर आप रखना चाहें तो उनमें टेडी, दूसरे देसी बकरियां क्रॉस ब्रीड हो गए हैं, वो प्रोडक्शन ज़्यादा देती हैं, बच्चे ज़्यादा देते हैं उनके एवरेज के हिसाब से। अगर आप दूध के हिसाब से लेना चाहें तो ये बीतल, नुकरी, नाची ये सही रहेंगी। बाकी आप अपने इलाके के आबो हवा, मौसम के मुताबिक रख सकते हैं। जो जानवर आपके इलाके में मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त करें, कोशिश करें वही जानवर रखें। दोस्तों, सिर्फ अगर आप बकरियों को सब्ज़ चारा पर पाल रहे हैं तो सब्ज़ चारा से वो ज़िंदा तो रह सकते हैं, पेट तो भर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्शन नहीं देती। उनके लिए आपको ख़ास काम यानी कि वंडा और मुतवाज़न खुराक देना चाहिए। उन मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल का विज़िट करें। बकरियों को जो बीमारियाँ मुतासिर करती हैं उनमें एंटेरोटॉक्सीमिया हो गया, PPR हो गया और CCP, आप इनकी वैक्सीनेशन ज़रूर करवाया करें। एंटेरोटॉक्सीमिया एंथीडू का ज़हर होता है जिसमें डायरिया, रेक वगैरह लगता है। इसके अलावा PPR है, उसमें जानवर को मोक, दस्त और मुंह पक जाता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसके अलावा CCPP वो है प्लोरोनिमोनिया, जिसमें फेफड़ों पे वार्म आ जाता है। कोशिश करें ये तीनों वैक्सीनेशन करें, इंशाल्लाह आपके जानवर बीमार नहीं होंगे। आपकी बकरियां कमज़ोर हो रही हैं तो आप कोशिश करें हर 3 महीने बाद इनको डिवर्मिंग कराएं। डिवर्मिंग पेट के कीड़ों की दवा होती है, इसमें एल्बेंडाजोल हो गया, लेवामिसोल हो गया। आप हर 3 महीने बाद दवाई को चेंज करके पिलाएं, इंशाल्लाह आपके जानवरों की प्रोडक्शन सही होगी। इसके अलावा अगर इनमें चिच्चड़ माइट्स जो होते हैं, बैरोनी पैरासाइट, वो भी खून चूसते हैं और जानवर को कमज़ोर कर देते हैं। इसके अलावा ये जल्द भी ख़राब कर देते हैं। उसके लिए आपने एवरमेक्टिन इंजेक्शन लगाना होता है। कोशिश करें जो जानवर गब्बर तैयार हो उसको ना लगाएं। बाकी जानवरों को आप 5-6 महीने बाद ये इंजेक्शन ज़रूर लगवाया करें एवरमेक्टिन का। दोस्तों, आज के लिए इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। दुआ में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।